लंदन का एक मेयर हो सकता है ना, तो कराची का भी हो सकता है। मेयर के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं हो कि ये आपका एरिया, इधर आप नहीं आ सकते, ये नहीं हो। उसके लिए सारा कराची एक हो और एक अथॉरिटी हो। ये जितने भी कंटोनमेंट्स हैं और जितने भी चीज़ें हैं ना, जब तक ये रहेंगी ये मुल्क नहीं तरक्की कर सकता। और ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। कराची ना हो तो पाकिस्तान नहीं है, समझो। लेकिन हमने हर चीज़ का इधर जुगाड़ किया हुआ है। तरक्की करना जो है ना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर चीनी इतने छोटे छोटे तरक्की कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सोराब गोट के विसिनिटी में कोई प्लाट पुलिस की मंजूरी के बगैर बन के बना कर दिखा। हम कहते हैं गरीब लोग कब्जा करते हैं, मेरे हिसाब से नहीं, ये पैसे वाले लोग ही करवाते हैं। मैं पूछता हूँ सर, LD है, MD है, 10-10 अरब रुपये 20 साल से लिए हुए हैं, क्या उन्होंने डेवलप कुछ किया? क्या उन्होंने लोगों को दिया? और क्या नैब ने उसके लिए किया? नैब के एडिशनल डायरेक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारून रशीद ने कहा है कि कराची शहर तरक्की नहीं कर सकता है क्योंकि इस शहर में लैंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक नहीं है। कनाडा और लंदन में जब तमाम कंट्रोल मेयर के पास हो सकता है तो कराची में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? जो हमारे गवर्नमेंट है हमारा, उसको कोई ऐसा निज़ाम लाना पड़ेगा खासकर कराची के लिए, अर्बन सिटीज़ के लिए, जहाँ पे एक अथॉरिटी हो, एक मेयर हो। लंदन का एक मेयर हो सकता है ना, तो कराची का भी हो सकता है। ठीक है, हम लंदन से ज़्यादा तो तरक्की याफ्ता नहीं है ना। अगर उधर का एक मेयर हो सकता है तो इधर का भी हो सकता है, जिसके नीचे सब बराबर हो और उसकी अथॉरिटी चले। मेयर के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं हो कि ये आपका एरिया, इधर आप नहीं आ सकते, ये नहीं हो। उसके लिए सारा कराची एक हो और एक अथॉरिटी हो। ये जितने भी कंटोनमेंट्स हैं और जितने भी चीज़ें हैं ना, जब तक ये रहेंगी ये मुल्क नहीं तरक्की कर सकता। ये सारों को एक इदारा बनाओ, एक अथॉरिटी हो, तो मतलब बातें पश्तों में कहते हैं मेरे खबर डेर वक्त लग दे। बातें तो मैं और भी बहुत सारी कर सकता हूँ, लेकिन चीज़ ये है कि ये कराची को हमने बनाना है खुदा के लिए। ये बहुत अच्छा शहर है, इसके लोग बहुत अच्छे हैं और ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। कराची ना हो तो पाकिस्तान नहीं है, समझो। इतने अच्छे मेहनती लोग हैं, लेकिन हमने हर चीज़ का इधर जुगाड़ किया हुआ है। प्लाट लेना है तो जुगाड़ किया हुआ है। किसी को ये पता नहीं है कि यार मैंने अगर किसी बिल्डर से प्लाट लेना है तो उसका क्या तरीका है, अगर मैंने किसी सोसाइटी से प्लाट लेना है तो उसका क्या तरीका है। अजीब मतलब खिचड़ी पकी हुई है और ये इस तरह से हल नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको बहुत प्लेन अल्फाज में कह रहा हूँ, ये सेमिनारों का काम नहीं है। अवेयरनेस के हिसाब से ये ठीक है, इसके लिए हमें नई लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, बहुत मतलब ड्रास्टिक, कि ये सारे कानून। अंग्रेज़ ने एक कानून बनाया 1886 में, यार खुदा का खौफ करो, उसको चेंज करो यार। 60 सालों की खराबियां हैं। एक अराजी की कई ओरिजिनल फाइलें हैं और इस पर मुतबादिल अराजी का निजाम है। कराची पर मुल्क का इन्हिसार है। कराची नहीं तो मुल्क नहीं, लेकिन शहर बिगाड़ पर चल रहा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इश्तराक से हुए सेमिनार से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े शहर में प्लानिंग का फुकदान है। हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं फेडरल में भी प्रोविंशियल में भी, इनको विल दिखानी पड़ेगी। और तरक्की करना जो है ना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर चीनी इतने छोटे छोटे तरक्की कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम थोड़ा सा ना इस मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। और ये मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। मतलब लोगों ने अपने घर छोड़े, जायदादें छोड़ी, जागीरें छोड़ी, अपने बंदे कुर्बान किए। ये कोई ऐसा गपशप नहीं है, ये बहुत कीमती मुल्क है और इसको सब ने मिलकर चलाना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस मौजूदा सेटअप में अगर आबाद कहे या नैब के, ऐसे लोग समझते हैं जो नैब है ना, वो जो हिंदू मैथोलॉजी में एक गॉड है ना जिसके बहुत सारे हाथ हैं, इस तरह नहीं है। नैब में मतलब हमारे नैब में 50-60 अफसर हैं। मतलब आपको मतलब बहुत सारे लोगों का ख्वाब है कि हम नैब में जॉब हो। हमारे 80% लोगों का ख्वाब है कि हम नैब से भागें। मैं सही बता रहा हूँ। क्यों? काम इतना ज़्यादा है, बंदे नहीं हैं। एक अफसर के पास 25-25 केस हैं। और ये नहीं है कि हमारे केस कोई मीडिया टॉक की तरह है कि 1 घंटे में किया, इसको भी अंदर कर दो, उसकी हुकूमत गिरा दो, इस तरह तो नहीं है। कोर्ट ऑफ लॉ में उसको साबित करना है। इतने रेफरेंस बनते हैं। DHA में कमर्शियल इमारतों में कार पार्किंग का कोई निजाम नहीं है। कवानीन में तब्दीली के बगैर बेहतरी नहीं आएगी। शहर की सेंट्रल लैंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी होनी चाहिए जिसका सरबराह मेयर को होना चाहिए। पुलिस का किरदार सबसे बड़ी माफिया का है। तमाम इदारों से इजाजत के बाद भी पुलिस के बगैर घर तामीर नहीं हो सकता है। सोराब गोट में लेट सपोज एक प्लाट है,
मेरे नाम का एक प्लाट है, मैं उसमें घर बनाना चाहता हूँ, मेरे पास हर किस्म की SBCA की NOCs वगैरह भी है, सब कुछ है, मतलब लीगल डॉक्यूमेंट है, रेवेन्यू की, पुलिस आ जाती है भाई, पुलिस की मोबाइल आ जाती है भाई, क्यों ऐसे जो सब आपको उसके मजदूरों को ना थाने ले जाते भाई, थाने तुम्हारा पुलिस, ये मैं आपको रियल वाक़या बता रहा हूँ। एक मुझे दोस्त ने, भाई पुलिस क्यों ले गई है, कोई SBCA का बंदा ले जाए, MDA का ले जाए, कोई DC का बंदा ले जाए, मुख्तियार कार ले, ये तो बात समझ में आती है, पुलिस ले गई, क्यों ले गई है भाई? वो कह रहे हैं कि आपने हमसे अप्रूवल नहीं ली, बाखुदा हमसे अप्रूवल नहीं ली। आप मुझे बताएं, जो भी रेवेन्यू का काम जानते हैं, जिसके पास प्लाट के सारे डॉक्यूमेंट हों लीगल, क्या पुलिस का कोई काम है उसके अंदर? आप सोराब गोट के विसिनिटी में कोई प्लाट पुलिस की मंजूरी के बगैर बना कर दिखा। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कहा है कि कराची में 58% लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं। सरकारी अराजी सियासी बंदरबांट और माफिया की नजर हो जाती है, जिसमें सरकारी सरपरस्ती होती है। 1960 से 1970 तक मिसाली सोसाइटीज बनाई गयी, लेकिन अब यहाँ सेक्रेटरी की खानदानी इजारादारी है। जब कोई कच्ची आबादी बनने जाती है तो एक पावरफुल आदमी, कनेक्टेड आदमी, चाहे वो पुलिस से हो, चाहे वो SBCA हो, चाहे वो पॉलिटिकल लोगों से हो, वो उस जगह को कब्जा करता है और कब्जा करने के लिए उन लोगों के साथ राब्ते में रहता है जिनका काम है इस कब्जे को रोकना। और वो कब्जा करते करते एक उसमें मकान या जगह 50 फुट, 100 फुट, 150 फुट, 200 फुट बेचते जाता है। और आहिस्ते आहिस्ते वो जो जगह 10 एकड़ होती है, मैं एक अंदाज़ा आपको मिसाल दे रहा हूँ, वो जगह श्रिंक हो के वो उसके पास मतलब 200 गज़ या 500 गज़ रह जाती है और बाकी वो सब बसा चुका होता है। और जब वो सब ये सेल कर चुका होता है और उन गरीब लोगों से पैसे ले चुका होता है, हत्या चुका होता है, तो वो फिर रखता है दूसरी गवर्नमेंट के प्लॉट पे नज़र। और वो नज़र ऐसे होती है कि जो पहला प्लॉट वो इस किस्म से डेवलप कर चुका होता है और उसके जो बेनिफिशरीज होते हैं, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो उससे इस कदर अलाइंड हो चुके होते हैं कि वही उसको जगह बताते हैं कि भाई X, अब ये जगह खाली है, यहाँ आपने अपना कारोबार करना है, यहाँ पर हमने साथ देना है, ये हमारा शहर है और हम इसको यूँ लेके चलेंगे। तो ये हम कहते हैं गरीब लोग कब्जा करते हैं, मेरे हिसाब से नहीं, ये पैसे वाले लोग ही करवाते हैं, ताल्लुकात वाले लोग करवाते हैं। नैब चाहे तो हाउसिंग सेक्टर के मसाइल हल हो सकते हैं। इसके लिए टास्क फोर्स बनाई जाए जिसके सरबराह DG नैब हों। दीगर इदारों की तरह इस शोबे को भी डंडे की ज़रूरत है। ये जो हमने मामलात किए हैं, इसमें नैब वाले भी साथ हैं, 4 साल से हम भी कर रहे हैं। उन इदारों की जिनका ये काम था, हम सबको मानना पड़ेगा कि ये फेल हो गए हैं। अब पाकिस्तान में नैब को एक, जब से नई हुकूमत आई है, नई गवर्नमेंट आई है, एक स्पेशल मैं समझता हूँ कुव्वत मिली है कि गवर्नमेंट इनके साथ खड़ी है। जब अथॉरिटी ज़्यादा आती है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती है। मैं समझता हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड नैब ने ये तमाम चीज़ें सबके इल्म में क्या हो रहा है, क्या मसाइल हैं। हमारे बिल्डर कहते हैं और मैं भी मानता हूं कि भाई हम डेवलप इसलिए नहीं कर सके कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाले बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। हम कहते हैं कि पैसे ले लो, पैसे जो पहले दिए हैं उससे आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। तो इसका हल क्या करें? मेरे हिसाब से इसका हल बहुत आसान है। अगर नैब करना चाहती है, और कोई, मैं समझता हूँ आज नैब के अलावा कोई इदारा नहीं है जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, क्योंकि लाखों लोग इसमें सफ़र हो रहे हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव हाउसिंग अथॉरिटी हो, चाहे वो प्राइवेट हाउसिंग अथॉरिटी हो। नैब हैज़ टू कम फॉरवर्ड, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टास्क फोर्स बनाएं जिसमें ज़्यादा नहीं 4-5 लोग हो और उसको हेड करें आपके DG नैब। हसन बख्शी ने कहा कि नैब ने KDA, LDA, MD से क्यों नहीं बात पुरस्त की कि अरबों रुपए लोगों के इन स्कीमों में फंसे हैं। मैं पूछता हूँ सर, LDA, MDA 10-10 अरब रुपए 20 साल से लिए हुए हैं, क्या उन्होंने डेवलप कुछ किया? क्या उन्होंने लोगों को दिया? और क्या नैब ने उसके लिए किया? देखिए, हम सब जिम्मेदार हैं। नैब भी जवाबदेह है, अगर शायद हमें नहीं तो अल्लाह को तो जवाबदेह है ही है, जिसको जो इतना बड़ा पावर मिला है ना, और वो भी डिलीवर नहीं करेगा सर। तो मैं इसमें बहुत क्लियर हूँ। आप ये इंक्वायरी आज अनाउंस करें, इंक्वायरी खोलें LDA, MDA की, कि ये क्या मसला है कि भाई चले, हमारे पास तो बहुत से बहाने हैं ना, प्राइवेट सेक्टर है कि इसने नहीं दिया, उसने नहीं दिया, वो तो गवर्नमेंट है। आप इनकी इंक्वायरी खोलें, 20-20 बिलियन रुपए कलेक्ट हुए हैं, गरीब लोगों ने अपने जेवरात बेच के दिए हैं,
LDA में देखें, MDA में, इसकी इंक्वायरी जरूर खोलें सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है? हुकूमत ऐसी पॉलिसी मुरतब करे कि लैंड ब्लैकमेलिंग खत्म हो और मकानात तामीर हों। 2 साल तक जमीन पर तामीरात न करने वालों की लीज मंसूख कर दी जाए। चेयरमैन आबाद ने कहा कि आज बिल्डर्स को माफिया और SBCA अफसरान क्रिमिनल और जराइम पेशा करार दिया जा रहा है। वजीर आजम ने 2 माह में हाउसिंग पॉलिसी के लिए 8 मीटिंग की हैं। आज जितनी इंक्रोचमेंट्स टूट रही हैं जो शहर के अंदर, उसमें मेरा ख्याल है उन इदारों का रोल ज़्यादा बनता है जो इसके वॉच डॉग थे कि इंक्रोचमेंट हो रही है, इलीगल बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो किसकी जिम्मेदारी में आती थी कि ये ना बनती। आज सुप्रीम कोर्ट को ये नोटिस लेना पड़ा। पूरे शहर में हज़ारों दुकानें टूट रही हैं, पूरे शहर में घर टूट रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी में आते थे? तो मैं इसका ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हम सब ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी। मैं 1 महीने की पोस्टिंग में उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि मेरी 1 महीने से पोस्टिंग के बाद इस पीरियड में अगर कोई गलत काम मेरा ऑफिस करता है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो इस तरह से हर इदारे को भी लेनी चाहिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल को भी लेनी चाहिए। कराची की जो खूबसूरती पे इतना इंक्रोचमेंट का दाग लगा है, तो हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या बाकी डेवलपमेंट इदारों को उससे बरजिम्मा नहीं कर सकते। वो जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। इस मुल्क में सबसे बुनियादी मसला है एक लैक ऑफ गवर्नेंस का फेलियर, और दूसरा कानून का अदम मौजूद। आज लोग जो हैं अब तो खैर मुतनाज़ा बन गई, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर हुई। मैंने जब कभी एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सिटी इंक्रोचमेंट रिमूव करने की कोशिश की, मुझे सबसे पहले लोअर कोर्ट, मिडिल कोर्ट, हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स ला के दिए गए। जहाँ पर चीज़ें कर पाए वो कर पाए, जब हमने खुद कोर्ट्स के ऑर्डर्स को वायलेट किया। तो आज चूँकि यहाँ पर सारे ज़्यादातर सरकारी अफसर हैं, मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, देखिए उस शख्स को जो ताज पहनता है उसको उसका वज़न उठाना पड़ता है। ये कहना कि मुझे फलानी जगह से पॉलिटिकल प्रेशर था, मुझे फलाने जर्नल का प्रेशर था, मेरे ऊपर फलानी चीज़ का प्रेशर था, अल्टीमेटली आप अगर उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो आप जुर्म का हिस्सा बनते हो। फिर ना अल्लाह के यहाँ और ना इस ज़मीन पे मेरे और आपके लिए किसी किस्म की गुंजाइश होनी चाहिए।